हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कमाल का फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश का यात्रा कराने वाला हूं, उस देश में जितनी गर्मी भयानक पड़ती है उतना ही ठंडा भी पड़ता है। दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में गिना जाता है इस देश को, और यहीं पर है गेट ऑफ हेल यानी कि नरक का दरवाजा, जिसे देखना सबके बस की बात नहीं। एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम टूरिस्ट घूमने जाते हैं, और इस कंट्री को सबसे संदेहजनक देश भी कहा जाता है। इस देश के लोगों की पहचान आप इस बात से कर सकते हैं कि यहाँ के सबके सब सिर्फ स्किन हेड जरूर लगाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के ही एक देश तुर्कमेनिस्तान की। तो अपनी सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाला है एक बेहद ही खूबसूरत कमाल के देश तुर्कमेनिस्तान के सफर पर। सबसे पहले बता दें कि तुर्कमेनिस्तान देश को तुर्कमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंट्रल एशिया का देश है, जिसका बॉर्डर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मिलता है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में इस देश की जनसंख्या 60 लाख के आसपास है, और ये देश पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 113वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के 55% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 45% लोग गाँव में रहते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर ही इस देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और यहीं से ही यह सरकार का सारा काम होता है। इस शहर में आपको अधिकतर व्हाइट बिल्डिंग ही नजर आएंगी। आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कई सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। असल में ये दुनिया का सबसे कम घूमा जाने वाला देश भी है। यहाँ पर 2018 में केवल 13,000 ही टूरिस्ट घूमने आए थे, मात्र 13,000, समझे। वैसे दोस्तों, सेंट्रल एशिया की सभी देशों की बात करें तो उसमें से तुर्कमेनिस्तान सबसे महंगी कंट्री है। कहते हैं कि यहाँ की हर चीज एक्सपेंसिव है। हो सकता है कि यह भी एक कारण हो जिस वजह से टूरिस्ट घूमने नहीं आते होंगे। दोस्तों, आपको यहाँ का वीजा लेने के लिए पूरा का पूरा टूर वीजा शो करना होगा। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत भी शामिल है। आपने शायद इस शहर के बारे में कुछ सुना भी न हो, लेकिन बता दो कि ये दुनिया की सबसे महंगी सिटी है। यहाँ पर आपको हर एक चीज की कीमत 3 गुना ज्यादा देनी पड़ती है। इस शहर में सर्वाइव कर पाना आसान काम नहीं है। अशगाबत का मेडिकल का खर्चा सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि आपको इस शहर में अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे पैसे खर्च करने होंगे। ये देश छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ के शहर बड़े महंगे हैं भाई। दोस्तों, अब हम आपको इस देश के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। क्या आपको पता है इस देश को दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश क्यों कहा जाता है? दरअसल इस देश के लोग बिल्कुल भी सोशल नहीं होते। जनरली एशिया के लोगों को सोशल माना जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कहते हैं कि तुर्कमेनिस्तान में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। आप अगर किसी से कुछ भी पूछते हैं तो आपको मदद नहीं मिलेगी। लगता है यहाँ के लोगों को किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। तुर्कमेनिस्तान में अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो वह स्मोकिंग नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ के सबसे पहले प्रेसिडेंट को 1997 में स्मोकिंग की वजह से दिल की बीमारी हो गई थी, और जब वो ठीक होकर के आए तो उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। उसके बाद पूरे देश में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर स्मोकिंग करने पर बैन लगा दिया। आज भी जो इस देश में सरकारी नौकरी करते हैं वो स्मोकिंग नहीं कर सकते। इस देश की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको सब के सब पढ़े लिखे मिलेंगे। तुर्कमेनिस्तान में लिटरेसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। अगर किसी ने गलती से भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा तो समझिए कि मामला खराब हो सकता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल न भेजना किसी क्राइम से कम नहीं है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के लोग रिकॉर्ड बनाने में भी पीछे नहीं हटते। इस देश के नाम आज भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जो किसी के पास नहीं है। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल बिल्डिंग होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तुर्कमेनिस्तान देश के पास ही है। यहाँ पर आपको हर घर व्हाइट मार्बल से बना हुआ दिखेगा। तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है, और इसलिए यहाँ पर पेट्रोल के दाम भी काफी ज्यादा कम है। यहाँ आपको सिर्फ $0.43 पर लीटर में पेट्रोल मिल जाएगा, जिसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करे तो ये होते हैं 32 रुपए 4 पैसे। तुर्कमेनिस्तान अपने गैस और ऑयल भंडारों के अलावा अपने कारपेट्स के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के कारपेट्स कई अमेरिकी और यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान एक समय में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ से अलग होने के बाद इस देश को आर्थिक तौर पर गहरा झटका लगा। आज से लगभग 20 साल पहले देश की लगभग 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, लेकिन अब स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी है। तुर्कमेनिस्तान को सोवियत रूस से 1991 में आजादी मिली थी। सपार मुरत अताएविच नियाज़ाव इस देश के पहले प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद इन्होंने खुद से ही डिसीजन ले लिया कि ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस देश के प्रेसिडेंट रहेंगे। 2006 में इनकी मौत हो गई, और तब तक वो इस देश के प्रेसिडेंट रहे। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी डोरवे टू हेल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पर एक बड़ा सा कुआं है जहाँ पर भयानक आग लगी रहती है। यहाँ पर आने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। सब दूर से ही इस जगह को देखकर निकल जाते हैं। राजधानी अशगाबत से 260 किलोमीटर दूर ताराकुम रेगिस्तान के इस गड्ढे में लगभग 47 सालों से आग लगी हुई है। इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहा जाता है।
1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस को जमा करने के लिए वहां ड्रिलिंग की थी। एक दिन यहाँ विस्फोट हुआ, जिसके बाद नरक के दरवाजे के नाम से मशहूर ये गड्ढा गैस क्रेटर बना। वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस को हवा में फैलने से रोकने के लिए यहाँ आग लगा दी। उन्हें लगा था कि ये आग 1-2 हफ्ते में समाप्त हो जाएगी, मगर ये आग आज तक लगातार जल रही है। दोस्तों, ये देश के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक जगह है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान देश के बीच बहुत सारी चीजें सिमिलर है। आपको नाम से भी लग रहा होगा। तुर्की और तुर्कमेनिस्तान देश के लोग ओगुज ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दोनों सिमिलर लैंग्वेज भी बोलते हैं। तुर्कमेनिस्तान में रहना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ 70% हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ पर आपको दिन के समय बहुत गर्मी लगती है, तो वहीं रात के समय ठंडा बढ़ जाता है। कई बार तो यहाँ पर रात का तापमान माइनस में पहुंच जाता है। तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दाढ़ी बढ़ाते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ के कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपनी दाढ़ी को लंबी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, लड़के तो यहाँ बाल भी नहीं बढ़ा सकते। आपको बता दो कि सिर्फ स्किन हैट पहनना तुर्कमेनिस्तान देश के लोगों का पहचान है। यहाँ के लोग सिर्फ स्किन हैट पहने बिना रह ही नहीं सकते। यह इन्हें अलग पहचान देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर पानी, बिजली और गैस देश की जनता के लिए बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, ये 1993 से सबके लिए फ्री है। इसे कहते हैं छोटा सा देश, लेकिन काम बड़े बड़े किए। एक बात जो तुर्कमेनिस्तान में सबसे गलत है वो ये है कि यहाँ पर मीडिया को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। 180 देशों के सर्वे में तुर्कमेनिस्तानी मीडिया को 177वें नंबर पर रखा गया है। उनसे ऊपर एरिट्रिया और नॉर्थ कोरिया जैसी 2 कंट्री जहाँ आपको भी पता है मीडिया के नाम पर मजाक होता है। तुर्कमेनिस्तान सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ छाप नहीं सकता। अगर किसी ने वहाँ सरकार के खिलाफ कुछ छापा या दिखाया तो समझिए कि उसकी खैर नहीं। तुर्कमेनिस्तान के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है दासोगुज। ये बॉर्डर एरिया है जहाँ से तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान की तरफ लोग जाते हैं। दासोगुज बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और सबसे ज्यादा पॉपुलर तब हुआ जब यहाँ पर 7 किलोग्राम का उल्का पिंड नीचे गिरा। उसे ही देखने के लिए लोकल लोग यहाँ खूब आते हैं। कोनियो ऑर्गेंज तुर्कमेनिस्तान की हिस्टोरिकल सिटी है, जहाँ का नजारा देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। इस जगह पर ऐसी क्या बात है जिसे देखने के लिए यहाँ के लोकल लोग ही ज्यादा आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। लगभग 30,000 निवासियों के शहर में आपको सब कुछ पुराने जमाने के अंदाज में मिलेगा। यहाँ की बिल्डिंग से लेकर यहाँ के गाँव तक सब कुछ आपको इस देश की कहानी कहने के लिए काफी है। एक समय में ये कभी बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन चंगेज खान ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मिसा तुर्कमेनिस्तान की एक और खूबसूरत जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भी कभी अपने जमाने में बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन अर्थक्वेक आने की वजह से पूरी तरह से टूट चुका है। आज के समय में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और ये कहा जाए कि ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने का प्लान करते हैं तो आपको यहाँ पर आना ही आना है। उसके पहले आपको इस देश का वीजा लेना होगा। उसके लिए आपको एम्बेसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान भारत में विजिट करना होगा। यहाँ पर आपको आवेदन देने के 30 से 40 दिन बाद टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश की यात्रा करने में आपको कम से कम 7 दिन के टूर में 1 लाख रुपए खर्च आएगा। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी तुर्कमेनिस्तानी मन्नत है, जिसकी वैल्यू लगभग 22 रुपए के बराबर है। वैसे दोस्तों, आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि इस देश में बहुत ही कम लोग घूमने आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि टूरिस्ट को यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि टूरिस्ट को हर समय यहाँ पर गाइड के साथ घूमना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप अपनी मर्जी से इस देश के किसी भी जगह का पिक्चर भी क्लिक नहीं कर सकते। बहुत तरह के ऐसे नियम है जो कि कोई भी टूरिस्ट फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पर जाए तो हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने कभी तुर्कमेनिस्तान का सफर किया है तो अपने सफर का एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।